आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 445वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में प्रवासी भारतीयों का सम्मेलन हुआ है। प्रवासी भारतीयों का सूरज, भारतवंशियों का सूरज शायद ही कभी डूबता हो। दुनिया भर में पूजा जाता है इंडियन स्किल, अर्थात भारतीय दिमाग को। भारतीय रहें कहीं भी, फिर भी उनका दिल हिंदुस्तानी ही होता है। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 445वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। भारत पर सालों साल राज करने वाले ब्रिटानियों के बारे में कहा जाता था कि उनका सूरज, अंग्रेजों का सूरज कभी नहीं डूबता, अर्थात उनकी सल्तनत इतने सारे देशों में हुआ करती थी कि उनका सूरज कहीं ना कहीं सूरज उगता दिखाई देता था। आज हम गर्व के साथ, सारे हिंदुस्तानी गर्व के साथ कह सकते हैं कि भारतवंशियों का सूरज कभी शायद ही डूबता हो। भारत के कमोबेश हर देश में, माफ कीजिएगा, विश्व के कमोबेश हर देश में भारतीय मिल जाएंगे तो अपनी जो वहां पर अपनी सफलता के परचम लहरा रहे होंगे। अपने ज्ञान और कौशल के से दुनिया भर को आलोकित करने वाले भारतवंशियों के दिमाग का लोहा दुनिया का चौधरी माने जाने वाला अमेरिका भी मानता है। हर क्षेत्र, हर विधा, हर फन में भारतवंशी माहिर होते हैं। भले ही वे गैर रिहायशी भारतीय, नॉन रेजिडेंट इंडियन, NRI हों, पर कहलाएंगे वे भारतवंशी ही। अपनी प्रतिभा के बलबूते पर ही दुनिया भर में भारत के नाम का डंका बजाने वाले भारतीयों को अपने वतन पर नाज है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। भारत सरकार के द्वारा प्रवासी भारतीयों के योगदान को रेखांकित करने के लिए 2003 से हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया जा रहा है। कोविड के बाद ये इंदौर में 2023 में संपन्न हुआ। दरअसल इस दिन 1915 में भारत के सबसे बड़े प्रवासी भारतीय मोहनदास करमचंद गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटकर स्वाधीनता का बिगुल बजाया था। कोट पैंट से आधी धोती पहनने वाले इस महात्मा ने अहिंसा के पथ पर चलकर भारत को आजादी दिलाई, ऐसा माना जाता है, और हम भारतीयों का जीवन ही बदल दिया। इस साल देश के हृदय प्रदेश इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया गया है। देखा जाए तो हिंदुस्तानियों की तादाद लगभग हर देश में है। दुनिया के हर कोने में आपको हिंदुस्तानी मिल जाएंगे। कनाडा में 10 लाख से ज्यादा, अमेरिका में 25 लाख से ज्यादा, त्रिनिदाद में 5 लाख से ज्यादा, गुयाना में 3 लाख से ज्यादा, सूरीनाम में 1 लाख से ज्यादा, ब्रिटेन में 15 लाख से ज्यादा, फ्रांस में 2 लाख से लगभग 3 लाख से ज्यादा, सऊदी अरब में 18 से 20 लाख के बीच, बहरीन में 3 से 4 लाख के बीच, कुवैत में लगभग 6 लाख से ज्यादा, कतर में 5-6 लाख के लगभग, अफ्रीका में 12 से 13 लाख, मॉरिशस में 9 लाख से 10 लाख के बीच, यमन में लगभग 1.5 लाख, ओमान में 6 लाख के लगभग, श्रीलंका में 16 से 17 लाख, नेपाल में लगभग 8 लाख, मलेशिया में 22 से 23 लाख, म्यांमार में 4 लाख, सिंगापुर में लगभग 7 लाख, फिजी में 4 लाख और माफ कीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया में 5 लाख के लगभग भारतवंशी निवास कर रहे हैं। दुनिया के चौधरी अमेरिका जैसे देश में 42% चिकित्सक भारतीय हैं। यहाँ वैज्ञानिकों में लगभग 15% भारतवंशियों का कब्जा है। नासा जैसी संस्था में 36 से 40% तक भारतवंशी हैं। इतना ही नहीं, कंप्यूटर के क्षेत्र में धमाल मचाने वाले माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में भारत के 35% से ज्यादा, तो IBM में 28 से 30%, इंटेल में 17 से 19% भारतीय कर्मचारियों ने अपना परचम लहराया हुआ है। फोटोकॉपी के क्षेत्र में 13% हिंदुस्तानी अमेरिका में छाए हुए हैं। भारतवंशियों की पहली पसंद
बनकर अमेरिका उभरा है। ये पिछले 3-4 दशकों की बात है। यहाँ भारतीय मूल के स्वामित्व वाले 100 शीर्ष कंपनियों का सालाना राजस्व $3 अरब से ज्यादा है, जो दुनिया भर के 21,000 लोगों को रोजगार मुहैया करा रही है। भारतवंशियों के अंदर कोई ना कोई तो खूबी होगी जो माफ कीजिएगा, जो विदेशों की धरा में अपने आप को संजो कर रखे हुए हैं। विदेशों में, परदेश में परचम लहराने वाले भारतीयों में अमेरिका के लुइसियाना के गवर्नर बॉबी जिंदल, न्यूजीलैंड के गवर्नर जनरल आनंद सत्यानंद, जाने माने ब्रिटिश सांसद कीथ वाज, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष लॉर्ड ढोलकिया, सूरीनाम के उपराष्ट्रपति राम सरदजोई, सिंगापुर के महामहिम राष्ट्रपति SR नाथन, गुयाना के राष्ट्रपति बने भरत जगदेव के अलावा मॉरिशस के राष्ट्रपति अनिरुद्ध जगन्नाथ, मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन रामगुलाम, 1999 में फिजी के प्रधानमंत्री महेंद्र चौधरी, केन्या के प्रथम उपराष्ट्रपति जोसेफ मरुम्बी, त्रिनाद और टोबैगो की पहली महिला अटॉर्नी जनरल कमला प्रसाद बिसेसल, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, अभी वर्तमान की बात करें तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, दुनिया के चौधरी, अमेरिका की में भारतीय मूल की उपराष्ट्रपति, महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, गुयाना के राष्ट्रपति जो वर्तमान में अभी मोहम्मद इरफान अली, पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनिया कोस्टा, जिन्हें लिस्बन का गांधी भी कहा जाता है, इनके नाम प्रमुख हैं। विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल विजेता डॉक्टर हरगोविंद खुराना, S चंद्रशेखर, अंतरिक्ष विज्ञानी कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स के अलावा 2009 में नोबेल विजेता वेंकटरमन रामाकृष्णन, तो साहित्य के क्षेत्र में बकर्स पुरस्कार से नवाजे गए सलमान रश्दी, बुकर विजेता किरण देसाई, अर्थशास्त्र के नोबेल विजेता अमर्त्य सेन, पुलित्जर विजेता झुम्पा लाहिड़ी, नोबेल विजेता सर VS नागपाल के नाम कैसे भूले जा सकते हैं। कारोबार के क्षेत्र में भारतवंशियों की सफलता इतनी है कि उनको अगर उनकी ऊंचाई को देखना हो, सर उठाकर अगर आप देखेंगे तो आपके सर की टोपी पीछे गिरना स्वाभाविक है। पेप्सिको में के मुख्य कार्यकारी अधिकारी इंदिरा नूरी, ब्रिटेन के धनी परिवारों में से एक हिंदुजा बंधु, बोस कॉरपोरेशन के संस्थापक अमर बोस, इस्पात कारोबारी लक्ष्मी नारायण मित्तल, 1978 में नून प्रोडक्ट की स्थापना करने वाले सर गुलाम नूर, मूलतः चार्टर्ड अकाउंटेंट करण बिलीमोरिया, जिन्होंने 1989 में कोब्रा बियर का कारोबार आरंभ किया था, जो आज सर चढ़कर लोगों के बोल रहा है। इसके अलावा 60 के दशक में अपनी बेटी का इलाज कराने ब्रिटेन पहुंचे लॉर्ड स्वराज पाल ने 1978 में कापरू समूह की स्थापना की, जो आज बुलंदियों पर है। कंप्यूटर की दुनिया में तहलका मचाने वाले HP, जो आप HP प्रोडक्ट यूज करते हैं, उसके जनरल मैनेजर राजीव गुप्ता, पेंटियम चिप बनाने वाले विनोद धाम, दुनिया की तीसरे सबसे धनी व्यक्ति जो कुछ समय पहले थे, अजीम प्रेम जी, वेब बेस्ड ईमेल प्रोवाइडर हॉटमेल के फाउंडर और क्रिएटर समीर भाटिया, CC++, यूनिक्स जैसे कंप्यूटर प्रोग्राम देने वाली कंपनी AT&T, बेल के माइक्रोसॉफ्ट टेस्टिंग डायरेक्टर संजय तेजवारिक, सिटी बैंक के चीफ एग्जीक्यूटिव विक्टर मेनेंजेस, रजत गुप्ता, राणा तलवार का नाम आते ही भारतीयों का सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। दुनिया भर के देशों में सर्वोच्च या प्रमुख पद पाने वाले भारतवंशी बहुत आगे हैं। फिजी में एक, जो हम कुछ समय पहले की आपको बता रहे हैं, वर्तमान में तो ये बढ़ गए हैं, गुयाना में 14, मालावी में 1, मलेशिया में 4, मॉरिशस में 17, मोजाम्बिक में 1, सिंगापुर में 8,
श्रीलंका में 9, सूरीनाम में 5, त्रिनिदाद में और टोबैगो में 8, दक्षिण अफ्रीका में 4 लोगों ने सरकार में सर्वोच्च पद पाया। इसी तरह कनाडा में 9, ये अब बढ़कर तादाद ज्यादा हो गई होगी वर्तमान में। जिम्बाब्वे में 1, जाम्बिया में 1, ब्रिटेन में 24, त्रिनिदाद टोबैगो में 23, युगांडा में 1, तंजानिया में 4, इंडोनेशिया में 1, आयरलैंड में 1, मलेशिया में 10, सूरीनाम में 18, श्रीलंका में 2, दक्षिण अफ्रीका में 16, सिंगापुर में 4, पनामा में 1, मोजम्बिक में 11 और मॉरिशस में 36 भारतीय मूल के संसद और सीनेटर रहे हैं। ये इनकी तादाद अभी बढ़ी हुई हो सकती है। इस लिहाज से माना जा सकता है कि भारतवंशी समूचे विश्व में फैले हुए हैं और हर क्षेत्र में, हर विधा में, हर फन में भारत का तिरंगा मान, अभिमान, सम्मान के साथ ऊंचा करने के मार्ग प्रशस्त किए हुए हैं। भारतीय दिमाग को हर देश में पर्याप्त सम्मान दिया जाता है। माना जाता है कि भारतवंशी के दिमाग के बिना कोई भी देश प्रगति के सोपान नहीं तय कर सकता है। तभी तो हम भारतीय बहुत गर्व से कहते हैं वी लव आवर इंडिया। इसके अलावा अभी इंदौर में संपन्न हुआ है प्रवासी सम्मेलन, जिसमें बहुत सारे मार्ग, व्यापार के और अन्य मार्ग प्रशस्त हुए हैं। उम्मीद की जानी चाहिए भारतवंशी अपने भारत देश का स्वाभिमान, मान, गर्व बरकरार रखेंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 443वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साइन न्यूज के न्यूज चैनल पर जाकर आप इसे देख सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन का 447वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।